नमस्कार। आज हम दुनिया भर की कुछ बहुत अलग-अलग घटनाओं पर एक नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव, भारत में योग दिवस के बड़े आयोजन और उत्तरी आयरलैंड में जो नागरिक अशांति चल रही है उसके बारे में है। कोशिश ये रहेगी कि इन अलग-अलग खबरों की मुख्य बातें समझें और देखें कि इनके मायने क्या निकलते हैं। तो शुरुआत करते हैं मध्य पूर्व से। इजराइल और ईरान के बीच जो सीधी सैन्य कार्रवाई है वो अब दूसरे हफ्ते में पहुंच गई है। खबरें आ रही हैं कि इजराइल ने ईरान के परमाणु और मिलिट्री ठिकानों पर कुछ सटीक हमले किए हैं और इसमें मतलब ये भी कहा जा रहा है कि ईरान की जो कुद्स फोर्स है उसके 2 सीनियर लीडर मारे गए हैं। हाँ, और संयुक्त राष्ट्र ने भी इस बात की पुष्टि की है कि एक इजरायली हमले में एक सेंट्रीफ्यूज फैसिलिटी को निशाना बनाया गया था, वो जगह जहां यूरेनियम संवर्धन का काम होता है। हालांकि अच्छी बात ये रही कि कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ। और ईरान ने भी इसका जवाब दिया है। हाइफा और तेल अवीव पर मिसाइलें दागीं। हालांकि इजरायली एयर डिफेंस ने ज़्यादातर को रोक लिया है और कल की खबरों के हिसाब से तो हवाई हमले कोम और इस्फहान जैसे शहरों तक भी फैल गए हैं। यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि तनाव किस तरह से बढ़ रहा है। मतलब सीनियर नेताओं को सीधे निशाना बनाना और फिर परमाणु ठिकाने पर हमला करना, ये दिखाता है कि मामला कितना गंभीर है। ये प्रॉक्सी वॉर वाली बात नहीं रही। सही कहा। और यूएन ने जो अमेरिका को चेतावनी दी है हस्तक्षेप न करने की, वो भी अहम है, क्योंकि इससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा बढ़ जाता है। ऐसा लग रहा है कि दोनों पक्ष मतलब पीछे हटने को तैयार नहीं है फिलहाल। ये वाकई चिंता की बात है। आपको लगता है कि ये जो सीधा टकराव है, जो पहले कम देखने को मिलता था, अब इस रीजन में ज्यादा आम हो रहा है? पहले तो प्रॉक्सी युद्ध ही ज्यादा चलते थे। ये बहुत अहम सवाल है। हाँ, एक बदलाव तो दिख रहा है, बिल्कुल। सीधे हमलों का जोखिम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन शायद अब जो क्षेत्रीय ताकतें हैं उन्हें लग रहा है कि ये जरूरी है या वो इसका जोखिम उठाने को तैयार हैं। इसके परिणाम दूर कर जाएंगे कि इस क्षेत्र की सुरक्षा का पूरा ढांचा कैसे बदलता है। चलिए अब इस तनाव भरे माहौल से थोड़ी अलग तस्वीर देखते हैं। बिल्कुल। जहां दुनिया के कोने में ये सब चल रहा था, वहीं भारत में एकता और स्वास्थ्य का एक बड़ा संदेश दिया जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत बड़े पैमाने पर मनाया गया। बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी खुद विशाखापट्टनम में थे, जहां 3 लाख से ज्यादा लोगों ने एक साथ योग किया। हाँ, मैंने भी देखा। और इस साल की थीम भी काफी अच्छी थी। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। बिल्कुल। और ये सिर्फ विशाखापट्टनम में ही नहीं, मुंबई, लखनऊ, श्रीनगर, कोलकाता, मतलब लगभग हर बड़े शहर में बड़े योग कार्यक्रम हुए। लोगों में काफी उत्साह था। हाँ, और ये आयोजन सिर्फ क्या कहते हैं शारीरिक व्यायाम का प्रदर्शन नहीं है। वो जो थीम है ना, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, वो व्यक्ति की सेहत को पृथ्वी की सेहत से जोड़ती है। ये एक तरह से भारत की सॉफ्ट पावर का भी प्रदर्शन है। योग जैसी पुरानी परंपरा का इस्तेमाल वैश्विक मंच पर अपनी बात कहने के लिए, और जो वैश्विक चिंताएं हैं स्वास्थ्य, पर्यावरण, उनमें अपनी भूमिका बताने के लिए किया जा रहा है। हाँ, ये दिलचस्प है कि कैसे एक सांस्कृतिक विरासत को आज के वैश्विक मुद्दों से जोड़ा जा रहा है। लेकिन अब एक ऐसी जगह चलते हैं जहां माहौल बिल्कुल उलट है। सामाजिक अशांति की बात। उत्तरी आयरलैंड में अप्रवासी विरोधी दंगे कई शहरों में फैल गए हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि नस्लवाद इसकी एक बड़ी वजह है और ये अशांति लगभग 12 दिनों से जारी है। हाँ, दुखद है ये। बेलफास्ट, बल्लीमैना, कैरिकफॉगस, डेरी, कई इलाकों में झड़पें हुई हैं। स्थिति काफी तनावपूर्ण है। 30 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं और 60 से ज्यादा पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं। ये आंकड़े ही बताते हैं कि हालात कितने गंभीर हैं। बिल्कुल। ये अशांति वहां समाज में जो गहरे विभाजन है और नस्लवाद जैसे मुद्दे हैं उन्हें फिर से सामने ले आई है। इतने सारे पुलिस अधिकारियों का घायल होना और दंगों का कई शहरों तक फैल जाना, ये दिखाता है कि स्थिति कितनी बिगड़ चुकी है। शायद ब्रेक्जिट के बाद जो सामाजिक आर्थिक हालात बदले हैं और पहचान की राजनीति, उसने इन चिंगारियों को हवा दी है। सरकार ने कार्रवाई करने और समुदायों को मदद देने का वादा तो किया है, पर देखना होगा कि ये कदम सिर्फ फौरी राहत देते हैं या किसी स्थायी समाधान की तरफ ले जाते हैं। क्या आपको लगता है कि उत्तरी आयरलैंड की ये जो स्थिति है वो यूरोप में अप्रवासन और सामाजिक तनाव पर जो एक बड़ी बहस चल रही है उसी का एक हिस्सा है? काफी हद तक, हाँ। हर देश का अपना संदर्भ अलग होता है, जाहिर है, लेकिन पूरे यूरोप में हम देख रहे हैं कि अप्रवासन, राष्ट्रीय पहचान और आर्थिक दबाव, इनके बीच एक तनाव बना हुआ है। उत्तरी आयरलैंड का अपना एक जटिल इतिहास है, लेकिन ये घटनाएं निश्चित रूप से उन व्यापक यूरोपियन ट्रेंड से जुड़ती हुई लगती हैं जहां सामाजिक एकता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो आज हमने दुनिया की 3 बहुत अलग अलग तस्वीरें देखी। मध्य पूर्व में गंभीर सैन्य तनाव,
भारत में योग के जरिए एकता और स्वास्थ्य का एक तरह का उत्सव, और उत्तरी आयरलैंड में सामाजिक विभाजन और अशांति। हाँ, ये तीनों घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमारी दुनिया एक ही समय में कितनी अलग-अलग सच्चाइयों को जी रही है। एक तरफ जहाँ सीधा टकराव और पुराने विभाजन है, वहीं दूसरी तरफ साझा मूल्यों और कल्याण की खोज भी जारी है। बिल्कुल। यहाँ रुककर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये जो अलग-अलग दिशाओं में जाती दिख रही वैश्विक धाराएं हैं, मतलब टकराव बनाम सहयोग, विभाजन बनाम एकता, क्या ये कहीं गहरे स्तर पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? या क्या दुनिया वाकई अलग-अलग अनुरोधों के छोटे-छोटे हिस्सों में बंटती जा रही है? इस पर गौर करना दिलचस्प होगा।